फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डनिंग एट ईज़। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपके साथ कि समर में आप कौन कौन से हार्डी प्लांट लगाकर अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं और अपने गार्डन में प्लांट्स की संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत से हार्डी प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो आप छोटे छोटे पॉट्स में, बड़े बड़े पॉट्स में किसी भी तरीके से आप उनको लगाकर अपने गार्डन की शोभा को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ आपको कौन कौन से वो वाले प्लांट्स हैं जो आप अच्छे से कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप उनको प्लेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पहला प्लांट आता है हमारा टेंगल हार्ट। टेंगल हार्ट प्लांट को आप किसी भी छोटे से छोटे गमले में और बड़े से बड़े गमले में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा प्लांट है। हैंगिंग बास्केट में आप इसको लगाएंगे तो इस तरह से ब्रांचेज इसके नीचे की तरफ ट्रेल करती हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। देखिए, छोटे से छोटी कटिंग से भी आप इस प्लांट को बना सकते हैं। छोटी से कटिंग आप इस तरह से लेते हैं, इसकी इतनी छोटी कटिंग लगाकर भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्लांट से मैंने कितने सारे प्लांट्स बनाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, एक मेरा ये है टेंगल हार्ट। इसको भी मैंने छोटी सी कटिंग से लगाया था और आज ये मेरा पॉट पूरा भर चुका है। और बहुत ही छोटे प्लांटर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये है बहुत छोटा सा प्लांटर, 2 इंच का प्लांटर है जिसमें मैंने ये छोटी सी कटिंग लगाई है। इसी तरह से हम छोटी छोटी कटिंग लगाकर अपने प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको कटिंग लगाकर दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये कटिंग अभी आपके सामने तोड़ी है, इसके नीचे की लीव्स को आपने निकाल देना है। बिल्कुल नीचे की लीव्स को आप निकाल देंगे और इसी पॉट के अंदर इसको रहने देंगे। लीव्स जो भी आपकी निकलेंगी छोटी छोटी, क्योंकि ये लीव से भी तैयार होने वाला प्लांट है। तो इस तरह से इसकी स्टिक को आप इस तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर देंगे और हल्की सी आपने वाटरिंग करनी है। ज़्यादा वाटरिंग आपने इस प्लांट में नहीं करनी है। और फिर आपने दोबारा से वाटरिंग इसमें तब करनी है जब प्लांट की सॉइल जो है आपकी बिल्कुल सूख जाए। इस तरह से छोटे से प्लांट को लगाकर अपना एक नया प्लांटर आप बना सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा है हमारा अल्टरनेंथरा प्लांट। अल्टरनेंथरा प्लांट की पत्तियां देखिए आप कितनी छोटी छोटी होती हैं। इसको भी आप अगर हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है और छोटे से पॉट में भी आप इसको लगा के ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मैंने भी 5 इंच के पॉट में सिर्फ इसको लगाया है। छोटी सी कटिंग मैंने इसकी लगाई थी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ग्रो कर गया है। इसके बाद एक प्लांटर ये बनाया है मैंने और एक प्लांटर ये बनाया है। तो ये दोनों प्लांटर मैंने छोटी छोटी कटिंग से लगाए हैं। बहुत बड़े गमले में भी आप इसको लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में, और छोटे से 2 इंच के गमले में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे ही इसको हम धूप में रखते हैं तो इसकी लीव्स का कलर वेरिएशन जो है रेड निकल कर आता है। लीव्स इसकी रेड हो जाती हैं धूप में। और अगर आप इसको बिल्कुल छाया में रखते हैं तो ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता है प्लांट। ये बहुत ही सुंदर प्लांट है। इसको हेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप इसको हेज बनाने के लिए भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं अगर आपका ग्राउंड गार्डन है तो। नहीं तो आप इसको इस तरह से पॉट में लगा के भी अपने गार्डन में डेकोरेट कर सकते हैं। और बहुत छोटे छोटे प्लांटर में ये ग्रो हो जाता है छोटी सी कटिंग से। तो इस प्लांट को ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन को सुंदर बनाइए। फ्रेंड्स, ये बेबी टीयर्स प्लांट। बेबी टीयर्स प्लांट भी छोटी सी कटिंग से आपका ग्रो कर जाता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है। जैसे देखिए, मैंने इसको बिल्कुल छोटे से पॉट में लगाकर इस डॉल प्लांटर में इसको डेकोरेट किया हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी से प्लांटर में मैंने इसको लगाया हुआ है और मैंने बिल्कुल कटिंग से इसको ग्रो किया था। डॉल प्लांटर में लगा हुआ है, इतना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह से जब ये ग्रो कर रहा है तो इसके हेयर्स का शेप इसमें आ रहा है निकल के, जैसे डॉल्स के हेयर हों। और इसको छोटी से छोटी कटिंग से आप लगा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैंने एक ग्रो बैग में इसको लगाया हुआ है क्योंकि मैंने इसको गिफ्ट देने के लिए ग्रो बैग में तैयार किया है। बहुत सारी कटिंग्स मैंने इसके अंदर ग्रो की हैं। तो इसमें से हम डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके और भी कटिंग्स अपने अलग कर सकते हैं, दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं। तो बहुत ही छोटी से कटिंग से ये प्लांट लगने वाला है। आप इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो बहुत अच्छे से फैलता है। अगर आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो इस तरह से भी इसकी कटिंग ग्रो हो जाती है। बहुत ही सुंदर प्लांट ये हमारा निकल कर आता है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। हमारा बेबी सनरोज प्लांट। बेबी सनरोज प्लांट को भी आप छोटी से छोटी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं, 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं और छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगा सकते हैं। देखिए, मैंने बिल्कुल टूटे हुए प्लांटर में इसको लगाया है क्योंकि मैंने इसको प्लांटर बनाया था। टूटा हुआ प्लांटर को डेकोरेट करते हैं हम, उसमें मैंने इसकी बिल्कुल छोटी सी कटिंग लगाई थी और आज आप देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। और ये मेरा पिछले सीज़न का प्लांटर है बेबी सनरोज। इसी में से मैंने सभी प्लांट्स तैयार किए हैं और इस प्लांटर से ज़्यादा यहाँ पे ये प्लांटर हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसके बाद मैंने जो है
इसको इस ग्रो बैग में ही गिफ्ट देने के लिए तैयार किया है। देखिए इस ग्रो बैग के अंदर भी ये कितना सुंदर ग्रो हो रहा है। बहुत ही सुंदर कटिंग हमारी तैयार हो चुकी है। हम इसमें से मल्टीप्लाई करके जो है और भी प्लांटर तैयार कर सकते हैं। इसमें मेरी 2 या 3 कटिंग्स लगी हुई हैं और इसी तरह से आप भी छोटी से छोटी कटिंग लगाकर अपने गार्डन में इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा जेड प्लांट। समर का सबसे बेस्ट और हार्डी प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट छोटी से छोटी कटिंग से तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने देखिए बड़े से बड़े प्लांटर में लगाकर भी इनको ग्रो किया हुआ है। बहुत अच्छी इसकी बॉन्साई आप बना सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, छोटी छोटी बॉन्साई मैंने बनाई हुई हैं, टोपियारीज मैंने बनाई हुई हैं। इसी तरह से इस प्लांट को ग्रो करके आप बहुत अच्छी बॉन्साई और टोपियारीज अपनी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, विदाउट एनी केयर ये प्लांट चलता है और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग से आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से छोटी से छोटी कटिंग लगाकर इस तरह से जेड प्लांट का आप एक जंगल तैयार कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये छोटी से प्लांटर में इस प्लांट को ग्रो किया है। बिल्कुल छोटी सी कटिंग मैंने इसमें 1 इंच की लगाई थी और आप देख सकते हैं ये प्लांटर कितना बुशी हो चुका है मेरा। बिल्कुल 2 इंच से भी छोटा प्लांटर है। देखिए छोटे से प्लांटर में मैंने लगाया है और छोटी से छोटी कटिंग देखिए आप इस तरह से बिल्कुल छोटी छोटी जब हम कटिंग करते हैं और छोटी छोटी कटिंग हमारी निकलती है, इस तरह से डिस्पोजल डब्बे में मैंने इस प्लांट को लगा रखा है। और बहुत ही छोटी छोटी कटिंग आप देख सकते हैं। ये किचन का वेस्ट डिब्बा था मेरा, उसमें लगाकर भी मैंने इस प्लांट को ग्रो किया हुआ है। ये भी बहुत छोटी कटिंग से लगाया था और आज आप देख सकते हैं पूरा प्रॉपर ये प्लांट हमारा बन चुका है। तो इसी तरह से छोटी छोटी कटिंग लगाकर आप अपने प्लांट ग्रो कर सकते हैं और टोपियारीज और बोनसाई की शेप इसको दे सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है, कोई पानी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा पानी भी ये नहीं मांगता है। हफ्ते में 1 बार आप इसको पानी दीजिए और फुल सनलाइट में इस प्लांट को रखिए तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता रहता है। और बहुत ही लकी प्लांट है, इसको लकी प्लांट की कैटेगरी में भी रखा गया है। कहते हैं कि इसको लगाने से आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, हर गार्डनर को ये प्लांट ज़रूर लगाना चाहिए। फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट अगर आपने नहीं लगाया है तो आपका गार्डन बिल्कुल अधूरा है। स्पाइडर प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है समर सीज़न का। इसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई करके लगा सकते हैं और छोटी छोटी कटिंग, छोटी छोटी इसमें बेबीज़ निकलते हैं। आप देख सकते हैं नीचे से इस तरह से इसमें ये स्टेम निकलती है। स्टेम के ऊपर यहाँ से बेबीज़ लगे होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़ बनते हैं। उन बेबीज़ को आप निकाल कर नए प्लांट बना सकते हैं। और देखिए मैंने इसमें जो है 4 प्लांट्स लगाए हुए थे और इसके अंदर मैंने एक जो है वो लगाई हुई थी मोस्टिक के सहारे मैंने उन बेबीज़ को बांधा हुआ था और उनको डेकोरेट किया हुआ था। इस तरह से मैंने इस प्लांट को तैयार किया था। बट अब मैंने उस स्टिक को निकाल दिया है और सभी बेबीज़ को मैंने अलग करके ये देखिए ये छोटे छोटे प्लांटर्स में लगा दिया है। छोटे छोटे प्लांटर में भी ये प्लांट ग्रो करता है और आपके गार्डन को डेकोरेट करता है। बहुत ही सुंदर प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। इस तरह से देखिए इसमें रनर्स निकलते हैं। ये देखिए छोटे छोटे रनर्स इस तरह से इसके अंदर निकलते हैं। इन रनर्स के आगे ये छोटे छोटे बेबीज़ बनते हैं। यही बड़े होकर बड़े हो जाते हैं, ग्रो करते हैं और इसको यहाँ से कट करके हम इस तरह से नए प्लांटर्स बना सकते हैं। तो छोटे छोटे बेबीज से हम इस प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट है। इस प्लांट को लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गार्डन इससे बहुत ही सुंदर लुक आती है, गार्डन की बहुत सुंदर लगता है। तो बहुत हार्डी प्लांट है। इसको आप फुल सनलाइट में नहीं रखेंगे, सेमी शेड में इस प्लांट को रखेंगे, नहीं तो इसकी पत्तियां जो इसकी टिप्स हैं इस तरह से जलनी शुरू हो जाती हैं। जहाँ पे भी इसको फुल सनलाइट लगती है ये पत्तियां आपकी जलनी शुरू कर देता है। और इसी तरह से इस प्लांट को ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही सुंदर प्लांट आपके गार्डन में बनकर आएगा। बाद आता है हमारा पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट को भी आप छोटी से छोटी कटिंग से छोटे पॉट में और बड़े से बड़े पॉट में लगा सकते हैं। बिल्कुल आप इसकी छोटी सी इस तरह से कटिंग लीजिए, इसकी नीचे की लीव्स को हटाइए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो आपका प्लांट वहीं से ग्रो करना शुरू कर देता है। बहुत जल्दी इसकी रूट्स डेवलप हो जाती हैं और बहुत जल्दी ये प्लांट आपका ग्रो करता है। तो हैंगिंग बास्केट में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और 10 इंच के पॉट में भी आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही कलर
वेरिएशन गार्डन में लेकर आता है। बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है जब भी आप इसको लगाते हैं। बाकी और ग्रीन प्लांट्स के साथ ये पर्पल कलर का प्लांट बहुत ही खूबसूरत, जरूर लगाइए। बहुत हार्डी प्लांट है, बिगिनर्स के लिए ये प्लांट बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत हार्डी है। छोटी से छोटी कटिंग लेकर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसको भी आपने पानी कम देना है क्योंकि ये भी थोड़ा सकुलेंट फैमिली का प्लांट होता है। कम पानी की इसको ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्लांट को अपने गार्डन में लगाकर आप कलर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आता है फ्रेंड्स, देखिए चेन प्लांट। चेन प्लांट देखिए इतनी सी कटिंग से भी हमारा लग जाता है। ये छोटा सा फ्लावर होता है, इस फ्लावर को आप देखिए मैंने इस पॉट में लगाया था और उसके बाद इसके इस तरह से चेन निकलती है और आगे आगे इसके इस तरह से फ्लावर्स बनते जाते हैं। ये देखिए यहाँ से भी इसके बेबीज़ निकल रहे हैं। ये बेबीज़ आगे चेन प्रोड्यूस करेंगे, लंबी लंबी इसकी ब्रांच हो जाती है और उसके आगे इसी तरह से फ्लावर बनकर आता है। इसको ये इसी तरह से चेन्स अपनी निकालता रहता है। तो इन्हीं चेन्स को अलग कर करके हम नए प्लांट्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने ग्रो बैग में भी इस प्लांट को लगाया हुआ है। यहाँ से भी देखिए इसके कितने बेबीज़ निकल रहे हैं। ये बेबीज़ ही आगे निकल कर चेन बनाएंगे, लंबी सी स्टिक निकलेगी और उस स्टिक के आगे एक चेन इस तरह से फ्लावर्स बनकर निकलेगा। उस फ्लावर को आप कट करिए और नए प्लांटर में लगाइए तो आप नए नए प्लांट्स इससे तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही हार्डी प्लांट है आपके गार्डन का। इसको आप हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे, जब इसकी चेन्स निकलती है और नीचे की तरफ लटकती हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। हैंगिंग बास्केट आपकी बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन को डेकोरेट कीजिए। प्लांट है आपका टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को अगर अपने गार्डन में आपने ऐड नहीं किया है तो आपका गार्डन बिल्कुल अधूरा है। ये बिल्कुल विदाउट एनी केयर प्लांट चलता है और इसको आप छोटी से छोटी कटिंग लगाकर आप इसको इसकी सॉइल के ऊपर भी रख देंगे तब भी ये प्लांट चल जाता है। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए मैंने 2 घड़ों में इस प्लांट को लगाया है। इसके अंदर मैंने इसको इस तरह से लगाया है, ये इस तरह से लुक क्रिएट करता है कि जैसे घड़े में से पानी बह रहा हो ग्रीन कलर का। तो इसी तरह से आप इसको किसी भी तरीके से डेकोरेट करके किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्लांटर में आप इसको ग्रो कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप नीचे की तरफ लटकाते हैं और आपके ये जो ट्रेल्स करती हैं जब इसकी ब्रांचेस, तो बहुत सुंदर लुक क्रिएट करती हैं। तो छोटे से छोटी कटिंग लगाकर आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर हार्डी प्लांट है। कोई फर्टिलाइज़र की इसको ज़रूरत नहीं है। हवा पानी आप इसको देते रहिए तो ये प्लांट आपका बहुत सुंदर ग्रो करता रहता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, अपने गार्डन में ऐड कीजिए, हैंगिंग बास्केट तैयार कीजिए। बड़े से छोटे से पॉट में लगाकर आप इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा बॉलीवियन ज्यू। बॉलीवियन ज्यू को आप छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं क्योंकि मैंने भी इसको देखिए इतनी छोटी कटिंग लेकर, इस तरह से छोटी सी कटिंग में लेकर आई थी कहीं से और वहाँ से लाकर मैंने इसको पॉट में लगाया तो ये इतना बड़ा प्लांट हमारा बन चुका है। और इससे मैंने बहुत सारे 2-3 प्लांटर तैयार कर लिए हैं क्योंकि मुझे इस प्लांट को मल्टीप्लाई करना था। तो छोटी छोटी कटिंग लगाकर मैंने इस प्लांट्स को ग्रो किया है और इतना हार्डी प्लांट है कि विदाउट एनी केयर ये प्लांट भी चलता है। कोई इसको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको आप सैंडी सॉइल में लगा दीजिए काउ डंग कंपोस्ट डालकर, तो ये प्लांट आपका अच्छे से ग्रो करता रहता है और इतना सुंदर लगता है। पूरे प्लांट को ये कवर कर लेता है। जैसे ही प्लांट ये ग्रो करता है, पूरा प्लांट जब कवर हो जाता है, प्लांटर एक बॉल की शेप में आ जाता है। बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये। आप इस लगाइए और अपने प्लांट रियो प्लांट को भी आप छोटे से छोटे प्लांटर में और बड़े से बड़े प्लांटर में लगा सकते हैं। अगर आपको इसको बड़े प्लांटर में लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ये मल्टीप्लाई होता है और इस तरह से इसकी कटिंग्स अलग लेकर आप इसको दूसरे प्लांटर में लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा छोटे प्लांटर में लगा हुआ प्लांट है। ये मेरा मदर प्लांट है। इस मदर प्लांट से ही मैंने ये सभी प्लांट्स लगाए हैं जो मैंने वाइट वाले प्लांटर में लगाए हैं क्योंकि मैं एक छोटा सा बेबी लेकर आई थी। उस बेबी को मैंने इस प्लांटर में लगाया तो वो इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो गया। देखिए इसमें सॉइल भी इतनी कम है। छोटे से छोटे प्लांटर में ये लगने वाला प्लांट है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है। पानी आपने इसको कम देना है और अगर आप इसको सनलाइट में रखते हैं तो इसका देखिए कितना अच्छा वेरिएशन है। पीछे की तरफ से ये पर्पल होता है और आगे की ऊपर की तरफ से इसकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। तो इस तरह से ये रियो प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए बहुत ही बेस्ट प्लांट है। इसको हैंगिंग बास्केट में लगाएंगे आप तो ये सुंदर लुक क्रिएट निकल कर आता है।
जाता है। पूरी हैंगिंग बास्केट जब आपकी भर जाती है तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो इस तरह से आप इसको छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गमले में लगा सकते हैं। इसको भी आप छोटी से छोटी कटिंग से लगा सकते हैं और इसको किसी भी शेप में रख के आप इसकी ट्रेलिस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसके एक गोल इसमें रिंग लगाई है और उसके चारों तरफ मनी प्लांट को लपेट दिया है। तो इस तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल लुक में मेरा प्लांट तैयार हो गया है। और इस तरह से छोटी से छोटी कटिंग लगाकर आप इसको तैयार कर सकते हैं। पानी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें एरियल रूट्स निकलती हैं। एरियल रूट्स को आप सॉइल में दबा दीजिए। इस तरह से छोटी छोटी एरियल रूट्स होती हैं, उनको आप सॉइल में दबा देंगे तो वहाँ से ये रूटिंग करना शुरू कर देता है। और इसी तरह से बड़ा प्लांट भी इससे आप ग्रो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मैंने अपनी बालकनी के कॉर्नर में रखा हुआ है और इस तरह से जब इसकी ब्रांचेज लटकती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं। और इतना ब्यूटीफुल प्लांट है, लक्की प्लांट है, हर गार्डनर के पास ये होना चाहिए। और अपने इंडिया में तो हर घर में ये प्लांट ज़रूर पाया जाता है, चाहे वो प्लांट्स का शौकीन हो या ना हो, लेकिन ये प्लांट ज़रूर होता है उनके घर में। तो ये लक्की प्लांट है और इसको आप काउडंग कंपोस्ट में लगाइए और लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे देखिए, जैसे ये चावल का पानी है, मैंने चावल धोकर लाई हूँ अभी, इस पानी को मैं इस प्लांट में डालती हूँ। रोज़ मैं इस चावल के पानी को प्लांट में डालती हूँ तो मेरा मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है। तो इसी तरह से आप भी इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र डालकर इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगला प्लांट है हमारा ये सेंसिवेरिया प्लांट, स्नेक प्लांट भी इसको कहते हैं। ये लॉन्ग वेराइटी वाला स्नेक प्लांट है। इसमें जो एक वेरिगेशन वाला भी आता है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें येलो वेरिगेशन है साइड में लीव्स में। और जब हम ये भी प्लांट जो है छोटी से छोटी कटिंग से लग जाता है। देखिए कितनी लंबी लंबी इसकी इस तरह से स्टिक्स हो जाती हैं, बहुत लंबा ग्रो करता है प्लांट। जिस टाइप के आप पॉट में लगाएंगे उतनी अच्छी ज़्यादा ग्रोथ इसमें निकल कर आती है। देखिए यहाँ से अगर हम इस प्लांट को, इस लीफ को हम यहाँ से कट करके और इसको सॉइल में इंसर्ट कर देते हैं तो ये प्लांट वहीं से अपनी जड़ें निकालना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। लेकिन अगर आप वेरिगेशन वाली लीफ को प्लांट को लगाते हैं तो वहाँ से देखिए इस तरह से बिना वेरिगेशन वाली प्लेन लीव्स निकलती हैं। ये इस तरह से ग्रो करता है, नीचे से इस तरह से बेबी अपने निकालता रहता है और बहुत ज़्यादा घना होता जाता है। देखिए ये वाली लीव्स भी इसी में से ग्रो की हैं और ये प्लेन ग्रो निकल कर आ रही हैं। प्लेन वैरायटी का अलग होता है, इस तरह से प्लेन उसकी लीव्स होती हैं, प्लेन लीव्स होती हैं। और एक ये येलो वाला होता है। येलो को अगर आप लगाते हैं, येलो धारी वाले को लगाते हैं तो इस तरह से प्लेन उसमें नई बेबीज़ निकल कर आते हैं। और एक इसी का ही छोटा प्लांट होता है ये वाला, ये छोटा स्नेक प्लांट है, सेंसिवेरिया इसको कहते हैं। ये छोटी वैरायटी का आता है। इसको लगाकर आप इसके भी छोटे छोटे बेबीज़ निकलते रहते हैं। आप देख सकते हैं एक प्लांट मैंने लगाया था और इसका ये छोटा सा बेबी निकल कर आ रहा है। और देखिए इस तरह से छोटी वैरायटी के सेंसिवेरिया को लगाकर आप इस तरह से डेकोरेटिव प्लांटर तैयार कर सकते हैं और अपने टेबल पे रख सकते हैं, टेबल टॉप पे डेकोरेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये प्लांट भी बहुत हार्डी है, समर में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए और बिगिनर्स के लिए ये प्लांट बहुत बेस्ट है। इसको आप लगाएंगे, हार्डी प्लांट है, विदाउट एनी केयर ये प्लांट चलता है। एक बार इसको काउडंग कंपोस्ट और सैंडी सॉइल में लगा दीजिए, उसके बाद ये आप इतना मल्टीप्लाई इस प्लांट को कर सकते हैं। देखिए यहाँ से भी इसकी ग्रोथ निकल कर आ रही है। बहुत ही हार्डी प्लांट है, इसको आप ज़रूर लगाइए। हमारा पर्सुलाका पर्सलेन बेस्ट एंड लास्ट नॉट द लीस्ट प्लांट, ये समर का बेस्ट प्लांट है जिसको आप लगाकर बहुत ही गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। देखिए इतना सुंदर सुंदर फ्लावर्स इसमें निकल कर आते हैं। हर तरह के कलर्स में ये प्लांट आता है, बहुत सारी कलर वैरायटी आती है। देखिए रेड प्लांट है और ये ऑरेंज है और इधर है पिंक है, बेबी पिंक है और इसके बाद ये येलो है। तो इस तरह से कलर वेरिएशन इस प्लांट में आते हैं। जिस कलर का भी प्लांट आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। छोटी सी छोटी कटिंग लगाकर ये प्लांट ग्रो हो जाता है। बिल्कुल आप छोटी सी कटिंग भी आप इसकी इस तरह से देखिए, इस तरह से छोटी सी कटिंग भी अगर आप लेते हैं और मिट्टी में इंसर्ट कर देते हैं तो ये प्लांट वहीं से ग्रो होना शुरू कर देता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है समर का और बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करने वाला प्लांट होता है। इस प्लांट को आप समर में ज़रूर लगाइए और अपने गार्डन को डेकोरेट कीजिए। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की आपकी लिस्ट की कुछ एक प्लांट जो आप छोटे प्लांटर में और बड़े प्लांटर में किसी में भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।